तेलंगाना में हूँ तो बीआरएस की सरकार ने बहुत सारे वादे आप सबके बीच में किए थे। तेलंगाना की जनता को बहुत सारे लुभावने सपने दिखाए थे, लेकिन उसकी असलियत आज सड़क पर, रोड पर सब जानते हैं कि क्या वादे किए और क्या दिया। इसमें अलग अलग विषय पर सब बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके सामने महिलाओं की बात करके। तेलंगाना में जिस तरीके से महिलाओं को इस सरकार ने 2014 के बाद वादे किए, उसमें से दिया क्या गया? इन्होंने कहा था महिलाओं को सशक्त करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। महिलाओं को कहा गया था महिलाओं के बैंक बनेंगे, लोन दिए जाएंगे महिलाओं को, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज बनेंगी। और हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि ना महिलाओं को बैंक मिले, ना महिलाओं को लोन्स मिले, ना महिलाओं की यूनिवर्सिटीज बनी, और महिला किसानों को जो वादे किए थे उसमें भी अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना की महिला किसानों के हाईएस्ट सुसाइड केसेस हैं। सेकंड हाईएस्ट तेलंगाना की महिला किसानों के सेकंड हाईएस्ट पूरे देश में सुसाइड के केसेस हैं। ये दिया है बीआरएस की सरकार ने महिलाओं को। इन्होंने कहा था लिकर में इनके घर वालों का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। क्या गठबंधन, क्या साइलेंट पैक्ट करके अपना बचा रखा है इन्होंने, ये भी सब आप जानते हैं। तो लिकर से आज महिलाओं के घरों के क्या हाल हो रहे हैं तेलंगाना में। हाईएस्ट लिकर कंजम्पशन है तेलंगाना में इंडिया में, जिससे आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिससे आज महिलाओं के साथ लिकर कंजम्पशन से रोज महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो लिकर के पैक्ट कर डाले, स्कैम कर डाले, जिनके ऊपर ईडी की जांच बिठा दी जाए, वो महिलाओं को सम्मान क्या देंगे? वो महिलाओं को बचाएंगे क्या, जिनके खुद के हाथ रंगे हुए हैं उससे? महिलाओं के बढ़ते अत्याचारों की अगर मैं मामलों की बात करूं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि वो तेलंगाना जिसकी कल्पना सोनिया गांधी जी ने की थी, सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना की कल्पना की थी और एक स्वर्णिम भविष्य तेलंगाना को देने के लिए सोनिया गांधी ने सोचा था। लेकिन तेलंगाना की महिलाओं का दुर्भाग्य देखिए कि सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी स्कीमें लाती है, लेकिन जब हम अत्याचार की बातें करते हैं तो तेलंगाना आज साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें नंबर 1 है महिला अत्याचार में। ये दिया है बीआरएस सरकार ने तेलंगाना की महिलाओं को। अब आप देखिए, वुमेन वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही थी और अपने 2014 के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस भी किया था वुमेन वेलफेयर बोर्ड। मेरे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, आप लोग रोज खबर कवर करते हैं, आप लोग रोज लिखते हैं, आपको हम पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, क्या कहीं किसी ने वुमेन वेलफेयर बोर्ड देखा? हमने तो नहीं देखा कि कोई वुमेन वेलफेयर बोर्ड आया। तो दिल्ली में बैठी सरकार और तेलंगाना में बैठी सरकार वादे और जुमले बड़े बड़े, पिक्चर बहुत बड़ी दिखाई जाएगी आपको, लेकिन जमीन पर, धरातल पर शून्य। फेल मॉडल ऑफ बीआरएस गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो गारंटीज दी वो काम किया है। मैं राजस्थान की बात करूं तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर महिलाओं को मिल रहा है। मैं कर्नाटका की बात करूं, फ्री बस सेवा, महिलाओं को हर महीने गृह लक्ष्मी स्कीम से पैसा
कर्नाटका में मिल रहा है। हम लगातार जो वादे कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, चाहे ओपीएस हो, हमने किया है हिमाचल प्रदेश में। हमने राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज राजस्थान के लोगों को दिया है। हम कर्नाटक में लगातार अपनी गारंटीज पर काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल ने पूरे देश में यह साबित किया है। चाहे किसानों की मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं युवाओं की बात करूं, नौकरियों की बात करूं, लगातार छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने एक मॉडल स्थापित करके पूरे देश को बताया है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक मॉडल के रूप में उभर कर आ रही है, जहां गाय के गोबर तक का इंतजाम, जिसका पैसा किसानों को मिल रहा है। यह कांग्रेस की सरकार है। मैं आज यहां की बात करती हूं कि महालक्ष्मी स्कीम, जो 6 में से एक गारंटी है कांग्रेस की, उसमें हमने ये वादा किया है तेलंगाना की मेरी बहनों को, माताओं को, और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है सड़कों पर, वो आपने देखा होगा। चाहे महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, बलात्कार के मामले हो, कोई भी मामले हो, जो हमने कहा है वो हमने किया है। और इन गारंटीज को भी प्रियंका गांधी जी पहली नेता थी जो कर्नाटक में ये कहकर गई कि हम महिलाओं को हर महीने इतना रुपया देंगे, फ्री बस सेवा देंगे, और हम आज कर्नाटक में दे रहे हैं। हमने यहां तेलंगाना की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए सोचा है, और हम 2500 रुपया महीना, हर महीना तेलंगाना की महिलाओं को देंगे। ये कांग्रेस की एक गारंटी है। हम गैस सिलेंडर राजस्थान में, कर्नाटक में 500 रुपए का दे रहे हैं। हम तेलंगाना की महिलाओं के घर का बजट बिगड़ने नहीं देंगे। सत्ता में आएंगे तेलंगाना में, सड़कों पर काम किया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही कांग्रेस पार्टी अपने बहनों के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर कर उनके घर का बजट संवारेगी। कहीं नहीं हो रहा पूरे देश में, जुमले छोड़े जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर करके दिखाया है। महिलाओं को कर्नाटक की तरह हम टीएसआरटीसी की सभी बसेस पूरे प्रदेश में जहां भी चलेंगी, हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, महिलाएं फ्री बस सेवा का आनंद ले पाएंगी। उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई उन्हें पैसा दे तब वो अपने मायके जाएंगी, तब वो अपने घर जाएंगी, अपने बहन बेटी परिवार से मिलने जाएंगी, घूमने जाएंगी। कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो महिलाओं को इस बस सेवा का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। हम उनके घर का बजट फिर से ये फ्री बस सेवा देकर सवारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैवल पर कितना खर्चा एक आम घर में, एक मध्यम वर्ग परिवार में होता है। और इस तरीके की सेवाएं देकर कांग्रेस पार्टी फिर ये बताएगी कि हम महिला सम्मान की बात सिर्फ करते नहीं हैं। जब हम देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवा देने वाली प्रधानमंत्री देश को दे सकते हैं और पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान सिर्फ करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, करते हैं। हमने करके दिखाया है। हम महिलाओं को पंचायतों में लाए हैं, 33% आरक्षण देके हमने महिलाओं को पंचायतों में, पालिकाओं में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में हक दिया है। आज अगर महिलाएं, मुझ जैसी महिला अगर चुनाव लड़ पाती है, आप सबके बीच तेलंगाना में आकर अपनी बात रख करती है, तो ये सशक्त महिला शक्ति कांग्रेस ने बनाई। पहली महिला प्रधानमंत्री देकर, पहली महिला राष्ट्रपति देकर, पहली महिला स्पीकर देकर, पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर कांग्रेस पार्टी ने सरोजिनी नायडू जी के रूप में साबित किया है
कि एक नेशनल पार्टी की अध्यक्ष एक महिला हो सकती है। महिलाओं को बड़ी पार्टियों के नेतृत्व दिए जा सकते हैं और महिलाओं को हम आगे लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, हम करते आए हैं और हम करेंगे। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना का जो ख्वाब देखा है, बदकिस्मती रही कि वो पूरा नहीं हो पाया। झूठ और जुमलों के जाल में तेलंगाना के लोगों को फंसाया गया, लेकिन स्वर्णिम सपना जो सोनिया गांधी जी ने देखा था तेलंगाना की जनता के लिए, मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस पार्टी को साकार कर पाएगी और कांग्रेस पार्टी ये गारंटीज देकर जो तेलंगाना की जनता के लिए करने जा रही है, वो एक इतिहास साबित करेगा तेलंगाना।